हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम मराठी। आज हम एशियन गेम्स को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। स्टार्टिंग से जब से इसकी शुरुआत हुई है से लेकर जो करंट हुआ है उससे सभी फैक्ट्स को बारीकी से कवर करेंगे। आपको बस अपनी एक नोटपैड लेके बैठना और जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सभी आपको नोट करने हैं। तो एशियन गेम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी 1951। फर्स्ट एशियन गेम्स हुआ था न्यू दिल्ली में, इंडिया में। और आपको एक नाम याद रखना है, गुरु दत्त सोंधी। इनके सफल प्रयासों से ही एशियन गेम्स की शुरुआत हो सकी है। चलिए, सो फर्स्ट बात करते हैं। जो गेम्स रेगुलेट किया जाता था पहले वो था एशियन गेम्स फेडरेशन। ठीक है, एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा ये रेगुलेट होता था। 1951 में स्टार्ट हुई है, लेकिन कब तक? 1978 में। फिर जो 1982 एशियन गेम्स हुए थे हमारे इंडिया में, उसको ऑर्गेनाइज करने वाला था ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और अब यही एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराता है, ओसीए। आपको याद रखना है, ठीक है। पहले कौन कराता था? एशियन गेम्स फेडरेशन। देन उसके बाद 1982 से ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ऑर्गेनाइज कराता है। देखिए, 1951 से स्टार्ट है, 54 हर 4 साल में कराया जाता है। हालांकि फरवरी 1949 का प्रस्ताव रखा गया था इंडिया में कराने का 1950 में, बट 1951 में हुआ और हर 4 साल में ये ऑर्गेनाइज होता है। 54, 58, 62, 66, 70 एंड कंटिन्यूसली। अभी लास्ट जो हुआ था 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 2023 में हेंगजाऊ, चाइना में। क्लियर? लास्ट एशियन गेम्स। थोड़ा सा हिस्ट्री में फॉर्मेशन को समझते हैं। ये देखिए, गुरुदत्त सोंधी इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिप्रेजेंटेटिव थे। और 13 फरवरी 1949 को एशियन एथलेटिक फेडरेशन बनाई गई थी दिल्ली में। अब आते हम सिंबल पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप जानते हैं कि जो मोटो है वो क्या है? एवर ऑनवर्ड्स, एवर ऑनवर्ड। और इसका जो सिंबल है, ये देखिए तरह से जो दिखता है सिंबल में वो है एक ब्राइट सन, मतलब सूरज की किरणें। और कितनी किरणें इसकी? 16। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, 16 किरणें निकलती है। व्हाइट कलर रहता है मिडिल में, और जो रिप्रेजेंट करता है ग्लिमराइज को। ठीक है, जैसे सूरज की किरणें सभी दूर फैलती है, वैसे ही एक तरह से ये सिंबल बनाया गया है। एवन ऑनवर्ड आपको दिख रहा है, और उसके अलावा बीच में सूरज दिख रहा है और उसकी 16 किरणें। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट करने हैं। और मॉस्कोट की बात करें तो 1982 से मॉस्कोट स्टार्ट हुआ है। इंडिया में जो हुआ था 1982 में, उसमें फर्स्ट मॉस्कोट लिया था, क्या लिया था? अप्पू, अप्पू द एलिफेंट। अब आते हैं हम एडिशंस पे। ये देखिए हमारा एशिया, इसमें फर्स्ट फर्स्ट एक तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, और लास्ट वाला। फर्स्ट में 6 स्पोर्ट्स थे, वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने की, जैसे हमने ओलंपिक में याद किया था। तो फर्स्ट एशियन गेम्स का हमें याद रखना है, और जो लास्ट में हुआ उसकी सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए। जो 2022 का 2023 में हुआ था हेंगजाऊ, चाइना में। सो फर्स्ट हुआ था न्यू दिल्ली में 1951 में, 4 से 11 मार्च तक। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी थोड़ी सी। 4 से 11 मार्च तक था। और किसके द्वारा ओपन कराया गया था? प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडिया के। उस समय 11 कंट्री ने पार्ट लिया था। और फर्स्ट ओलंपिक में कितनी कंट्री ने पार्ट लिया था? 14। उसमें फर्स्ट ओलंपिक में 9 स्पोर्ट्स थे, और एशियन गेम्स में 6 स्पोर्ट्स। ठीक है। और जापान और चाइना ने ही यहाँ पर लीड रखा है एशियन गेम्स में हमेशा। ये देखिए, 1951 से 1978 एट्थ एशियन गेम्स तक जापान फर्स्ट रहा है। देन उसके बाद जो इंडिया में हुआ था 1982, वहां से लेकर अभी तक चाइना टॉप पे रही है। ठीक है, पहले जापान, फिर उसके बाद 1982 से चाइना टॉप पे रही है। इंडिया का परफॉर्मेंस भी हम एशियन गेम्स में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा ओवरऑल एशियन गेम्स के जो बेसिक डिटेल्स है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है। लास्ट कहाँ हुआ था? एंगजाओ में। स्पोर्ट्स याद रखना, 40 स्पोर्ट्स थे। ठीक है, 40 स्पोर्ट्स लिए गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में 20 स्पोर्ट्स थे पिछली बार। अभी जो हुआ था 2022 में। और ओलंपिक में अभी कितने स्पोर्ट्स थे? 32। तो सभी को आपको रिलेट करते हुए चलना है। और एशियन गेम्स में 40। कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। आप मॉस्कोट इसका याद करते हो, आपको फिर उसमें कंफ्यूजन होता है। तो हर एक के मॉस्कोट हो गए, मोटो हो गए, सारी डिटेल्स सेपरेट रखनी है, और सभी को सेपरेट हमें याद करना। चीजों को समझते जाओ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो लास्ट हुआ था हेंगजाओ में। अब आपको एक याद ये रखना है कि 2026 में, 2026
2030 और 2034 में। 2026 में होगा जापान के अंदर चियोर नोगोया में, ठीक है। उसके बाद होगा 2030 में दोहा। दोहा कहाँ पे आ जाएगा? अपना सऊदी अरेबिया। और 2034 में रियाद में। ये तीनों इवेंट आपको याद रखने हैं, तीनों वेन्यू आपको याद रखने हैं, 26 के, 30 के और 34 के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक फर्स्ट एशियन गेम्स का हम याद रखेंगे, देन सेकंड में कौन से दो तीन इंक्लूड किए गए, थर्ड में एंड फोर्थ में, ये कुछ आपको याद रखने, ठीक है। जैसे सेकंड की बात करें तो एक रेसलिंग, बॉक्सिंग। थर्ड की बात करें तो टीटी, टेनिस, वॉलीबॉल, हॉकी। फोर्थ की बात करें जो 1962 में हुआ था, उसमें बैडमिंटन। ये कुछ स्पोर्ट्स ऐड किए गए थे, ये इसकी लिस्ट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, एक्वाटिक्स तो फर्स्ट से ही था और अभी तक कंटिन्यूस है। आर्चरी 1978 में आया, एथलेटिक्स फर्स्ट से था एंड बास्केटबॉल फर्स्ट से है। ट्रिक देख लीजिए, ए बी सी एंड एफ डब्ल्यू, बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है। एक्वेटिक्स, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग। बास्केटबॉल स्टार्टिंग से रही, हमने देखा बिफोर बास्केटबॉल, ठीक है। ट्रिक है फर्स्ट फर्स्ट एशियन गेम्स की है, क्या है? एबीसी, एबीसी तो याद रहेगा, एबीसी, एबीसी, देन डब्ल्यू एफ, ओनली डब्ल्यू एफ, क्योंकि फुटबॉल फर्स्ट से था और फुटबॉल में हमारा गोल्ड आया था। और डब्ल्यू से वेट लिफ्टिंग। सभी स्पोर्ट्स को एक बार नोट कर देना, आप एक बार आप थोड़ा सा पढ़ भी लोगे तो भी, जैसे देखिए अभी हमने हॉकी देखा था 1958 से स्टार्ट था, फुटबॉल स्टार्टिंग से रहा है, जिम्नास्टिक 74 में आया था, ओलंपिक में स्टार्टिंग से था लेकिन जिम्नास्टिक एशियन गेम्स में 74 से इंक्लूड हुआ है। जूडो 86 से इंक्लूड है, कबड्डी 1990 से आ गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। टेबल टेनिस 1958, जैसा भी मैंने बताया था, टेबल टेनिस और टेनिस दोनों 1958। दोनों को साथ में ही एंट्री दी और साथ में हटाया गया था, 1970 में नहीं था टेबल टेनिस और टेनिस दोनों, फिर वापस 1974 से इंक्लूड कर दिया गया था। ट्रायथलॉन 2006 से, वॉलीबॉल अभी हमने देखा था 1958। क्योंकि क्वेश्चंस बने ही, एमपी की एग्जाम हो या फिर जो भी नेशनल अपनी एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स कौन से एशियन गेम्स में इंक्लूड किया गया था। अभी आपने जो टेट दी होगी उसमें भी एग्जाम बना था एमपी की, कि वॉलीबॉल कब इंक्लूड था, तो 1958। ऐसे आप दूसरे स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं। थोड़ा सा पैटर्न अगर आप समझ जाएंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इजीली नोट्स बना पाओगे और कुछ इंपॉर्टेंट्स कवर कर सकते हो। उसके अलावा डिसिप्लिन, मैं आपको स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन और इवेंट्स में अंतर बता चुका हूं, ठीक है। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, एक्वेटिक स्पोर्ट्स और ये उसके जो पार्ट हो गए डिसिप्लिन में, जैसे स्विमिंग भी एक तरह से डिसिप्लिन में आता है, वो स्पोर्ट नहीं है। स्पोर्ट्स हमारा एक्वेटिक्स हो जाएगा और उसका डिसिप्लिन मैराथन स्विमिंग। मैराथन स्विमिंग कितने की होती है? 10 किलोमीटर की। ये सब स्पोर्ट्स भी एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे बास्केटबॉल 3x3 2018 से इंक्लूड है, ठीक है। और ओलंपिक में 2020 से इंक्लूड है और कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 से। सभी गेम्स एक बार आप पढ़ के नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं ओवरऑल मेडल टेबल पे। तो अभी टॉप पर है चाइना और सेकंड पे है जापान। हमारा इंडिया अभी किस पोजीशन पे? फिफ्थ पोजीशन पे। अगर ओवरऑल टेली की बात करें तो 1951 में जो एशियन गेम्स हुआ था इंडिया में, न्यू दिल्ली में, उसमें रैंक थी हमारी सेकंड। वो हम इंडिया के उसमें पढ़ेंगे जब इंडिया एट एशियन गेम्स, मतलब इंडिया का परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में क्या रहा है, वो डिटेल्स हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं इंडिया का परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में। ओके, तो ये हमने अभी डिस्कस किया था कि इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट 5 फाउंडेशन मेंबर ऑफ द एशियन गेम्स फेडरेशन। एशियन गेम्स फेडरेशन की जो सबसे पहले 5 मेंबर बने थे उसमें से इंडिया एक था। और कब बना था? 13 फरवरी 1949 में। और अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे 183 गोल्ड है, 238 सिल्वर एंड 357 ब्रॉन्ज। टोटल हमारे कितने मेडल? 778। और रैंक कौन सी है? फिफ्थ। ये भी हमने डिस्कस किया था। और जितने भी ये एशियन गेम्स है, इन सभी के आपको वेन्यू याद होने चाहिए, एक ओलंपिक के और एशियन गेम्स के। जैसे 1951 में न्यू दिल्ली हुआ, 1954 में मनीला, ये सभी के आपको याद करना है वेन्यू। एक अलग से नोट में लिस्ट बनाइएगा और हर एक के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और अभी तक सभी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्री है टोटल 7, जिसमें से इंडिया एक है, ठीक है। उसके अलावा जो 6 है, एक इंडोनेशिया है, जापान है,
फिलीपींस है, श्रीलंका है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। इन 7 कंट्री ने सभी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। चलिए अब मेडल टेली पे आते हैं। इंडिया का परफॉर्मेंस हर एशियन गेम्स में क्या रहा है और आपको होस्ट भी याद रखना है। चलिए फर्स्ट हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंडिया की रैंक थी सेकेंड, टोटल 15 गोल्ड थे और फर्स्ट गोल्ड मेडल था सचिन नाग का, ये आपको याद रखना स्विमिंग में। 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल थे हमारे 51। ये आपको याद हो सकता है 1951 में हुआ था और मेडल भी कितने थे 51, ठीक। फर्स्ट एशियन गेम्स में हमारी रैंक थी सेकेंड। उसके बाद रैंक हमारी सेकेंड कभी नहीं है, रैंक थर्ड आई है, वो आई थी 1962 जकार्ता में, जिसमें हमारे 10 गोल्ड मेडल थे। ये देखिए 1951 न्यू दिल्ली, मनीला, टोक्यो। आपको इनके सिटी याद रखनी है। कंट्री पे इतना फोकस ना करें, कंट्री एक बार देख सकते हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। जैसे 1962 जकार्ता, बैंकॉक में कंटिन्यूसली 3 टाइम्स हुआ, सिर्फ एक को छोड़ के। जैसे 1966 में बैंकॉक, 1970 में बैंकॉक, फिर 1974 को छोड़ के 1978 में बैंकॉक, और एक और बैंकॉक होता है आई थिंक 1998, नहीं 1998 बैंकॉक। तो देखो बैंकॉक ने 4 बार प्रेजेंट किया है तो आपको इजीली याद हो जाएगा। एक तो 66, 70 एंड 78 और 74 में हुआ था तेहरान में। तो सारे वेन्यू आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। उसके अलावा हम थोड़ा सा एक बार लास्ट पे आते हैं। ये देखिए अभी जो करंट का हुआ था हैंगजाऊ चाइना, जिसमें हमारी पोजीशन थी फोर्थ। फर्स्ट टाइम हुआ जब हम 100 प्लस मेडल पर पहुंचे हैं, ठीक है। जिसमें हमारे 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल है, टोटल 106 मेडल। हालांकि जब वो एशियन गेम्स हुआ था तब 107 मेडल थे, बट एक बॉक्सर है प्रवीण हुड्डा। प्रवीण हुड्डा डोप में पॉजिटिव पाए जाने के कारण उनको उनका मेडल ले लिया गया, तो हमारा एक ब्रॉन्ज कम हो गया, जिससे हमारा 40 ब्रॉन्ज हो गया। नहीं तो पहले 41 थे और 107 मेडल थे, लेकिन एक ब्रॉन्ज कम होके अब संख्या याद रखना 106 मेडल है हमारे एशियन गेम्स में, जिसमें से 28 गोल्ड और 38 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज है। और पोजीशन क्या रही थी फोर्थ। और ओवरऑल रैंक की बात करें तो हमारी ओवरऑल रैंक है फिफ्थ। स्पोर्ट्स से कितने मेडल आए तो सबसे ऊपर है एथलेटिक्स, ठीक है, 85 गोल्ड रहे इसमें। ये स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं। ओके नाउ कुछ हमारे एथलीट्स जो टॉप पर रहे हैं कंटिन्यूसली, सबसे ज्यादा मेडल, एक है लिएंडर पेस, ठीक है। ओलंपिक में 1996 में इनका ब्रॉन्ज था। इनके एशियन गेम्स में 5 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल, मतलब टोटल 8 मेडल इनके पास। और पीटी उषा के 4 गोल्ड, ठीक है, एंड 7 सिल्वर, टोटल 11 मेडल थे। कुछ नाम आप देख सकते हैं, मीका सिंह के 4 गोल्ड है। सिर्फ 2 एशियन गेम्स में, एक 58 और 62 में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 4 गोल्ड मेडल है उनके। ओजस प्रवीण अभी हम पढ़ेंगे 2022। 2022 में अभी हमने देखा हमें एशियन गेम्स में 28 गोल्ड थे। एंड पूरी 28 की लिस्ट हमें याद होनी चाहिए कि किस किस एथलीट को, किस किस प्लेयर को मेडल आया है और किस स्पोर्ट से और किस स्कोरिंग के साथ आया। मान लीजिए अगर किसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो वो भी हमें नोट करना है। जैसे शिफ्ट कोर का 2022 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, तो वो भी हमें सभी चीजें कवर करनी है। तो अब चलिए देखते हैं इंडिया का परफॉर्मेंस 2022 में और किस किस के क्या क्या मेडल लगे हैं। सभी के एक बार नाम रिवाइज कर लेते हैं, किस इवेंट में लगे हैं और किस स्कोर के साथ लगा है। ओके, सो इंडिया एट दी 2022 एशियन गेम्स। इसमें हमें क्या याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 35 स्पोर्ट्स में और एशियन गेम्स में हुए कितने स्पोर्ट्स थे 40। एक आपको फ्लैग बेरर याद रखना है, ओलंपिक का भी हमने देखा था, एशियन गेम्स का भी याद रखना है, कॉमनवेल्थ गेम्स का भी याद रखना है। अलग लिस्ट बना लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्लैग बेरर कौन है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बॉक्सर, ठीक है। ये 2 फ्लैग बेरर थे और क्लोजिंग के टाइम थे पी आर श्रीजेश। ये पॉइंट नोट करना है हमें एक। और मेडल अभी हम कर चुके हैं, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज, 106 मेडल है। पोजीशन थी हमारी, रैंक थी फोर्थ। और अभी तक का परफॉर्मेंस हमारा बेस्ट रहा है। और उसके पहले हमारे 70 मेडल थे 2018 में। अब मेडल टैली देखते हैं, इसमें हमें मेन फोकस करना है गोल्ड मेडल पे। और सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज हमें तब देखना है जब कुछ केस है, मान लीजिए अगर नेशनल रिकॉर्ड बना है तो हमें वो पॉइंट आउट करना है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में अविनाश साबले का सिल्वर मेडल था, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में अविनाश सावले का सिल्वर मेडल था, बट उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, तो वो क्वेश्चन केवी में पूछ लिया गया था। तो हमें मेन फोकस तो हम गोल्ड पे करेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा कोई केस होता है तो सिल्वर और ब्रॉन्ज को भी हमें
देखना है। लेकिन आपको पूरे 28 गोल्ड मेडल का पता होना चाहिए किस किस को मिले हैं। तो ये नज़र आप देख लीजिए एक बार। फर्स्ट डे हमें आया था मेडल, गोल्ड मेडल आया था शूटिंग में, दिव्यांश पवार, ऐश्वर्य तोमर एंड रुद्राक्ष पाटिल। ऐश्वर्य तोमर हमारे खरगोन के ही है। इनका शूटिंग में गोल्ड है। एक क्रिकेट टीम में मेन वुमेन दोनों में गोल्ड है। कबड्डी में मेन वुमेन दोनों में गोल्ड है। और हॉकी में हमारा मेंस में गोल्ड है। इक्वेस्ट्रियन में गोल्ड है, ठीक है। हॉर्स राइडिंग जो जंपिंग रहती है, हृदय आप सुदीप्ति हजेला, दिव्य कृति सिंह। ये नाम याद रखिए, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये पर्टिकुलर एथलीट किस स्पोर्ट से है। ईशा सिंह अभी इन्हें अवार्ड दिया गया था, ठीक है। मनु बाकेर ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल, इनका गोल्ड आया है। शिव कौर शर्मा जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अभी। शूटिंग में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल है, शूटिंग अभी टॉप पे है अगर हम इस एशियन गेम्स की बात करें तो। देन अगेन ऐश्वर्य तोमर मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। पलक गुलिया, सभी के नाम आप एक बार पढ़ते जाइए तो अगर एग्जाम में आता है तो आप रिकॉल कर सकेंगे। लॉन टेनिस में मिक्स डबल में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, ठीक है। स्क्वैश में हमारा मेंस टीम में गोल्ड है। शूटिंग में मेंस स्ट्रेप टीम में गोल्ड आया है, ये देखा अविनाश साबले। 300 मीटर स्टेपल चेस, इसमें इस बार इनकी टाइमिंग ज्यादा आई थी, फिर भी यहाँ पर गोल्ड है। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में इनकी टाइमिंग कम थी बट सिल्वर मेडल आया था, वो नेशनल रिकॉर्ड बना था, ठीक है। देन तजिंदर पाल सिंह तोर मेंस शॉटपुट, इनका कुछ स्कोर रहा है 20.32 मीटर। एक बार और हम चेक करेंगे। बट अभी जो ओलंपिक हुआ था उन्होंने अपना बेस्ट थ्रो नहीं कर पाए थे, जो भी रीजन रहा हो, उनका कुछ 18 पॉइंट समथिंग था ओलंपिक में 2024 में। बट एशियन गेम्स में उन्होंने 20 के ऊपर थ्रो करा था, ठीक है। तो उनका गोल्ड आया था शॉटपुट में। पारुल चौधरी 5 किलोमीटर के उसमें गोल्ड। अनुरानी जेवलिन थ्रो में इनका था कुछ 62.92 मीटर। सभी को अपना डिस्टेंस एक बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार गोल्ड मेडल आप देख लीजिए पहले। ज्योति सुरेखा नीरज चोपड़ा का गोल्ड था 88.88 मीटर। और उसके अलावा एक जिन्ना जिन्ना का सिल्वर मेडल था इसी एशियन गेम्स में। तो इंडिया के कंटिन्यूसली फर्स्ट सेकंड पोजीशन हमारी जेवलिन थ्रो में रही थी। एथलेटिक्स आर्चरी में गोल्ड है। स्क्वैश मिक्स्ड डबल में, आर्चरी मेंस टीम कम आर्चरी में हमारे 5 गोल्ड है। मेंस टीम कंपाउंड, वुमेन्स टीम कंपाउंड, सिंगल, इंडिविजुअल और मिक्स्ड में, ठीक है। ये देखिए आर्चरी में वुमेन्स कंपाउंड, मेंस कंपाउंड, ज्योति सुरेखा और रोजस, ये नाम याद रखना। और अभी आप देखो यहाँ पे मेंस टीम कंपाउंड और वुमेन्स टीम कंपाउंड, और उसके अलावा मिक्स में भी हमारा गोल्ड। तो आर्चरी में 5 गोल्ड है इवेंट में, 5 इवेंट में। कबड्डी में अभी मैंने बताया आपको गोल्ड है मेंस वुमेन्स दोनों में। बैडमिंटन में हमारा मेंस डबल में गोल्ड है, ठीक है। इन्हें अभी अवार्ड दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में। क्रिकेट कबड्डी, ये देखिए क्रिकेट मेंस में भी गोल्ड, वुमेन्स में भी गोल्ड, कबड्डी मेंस वुमेन्स दोनों में गोल्ड। हॉकी में हमारा ब्रॉन्ज मेडल रहा है, ठीक है, मेंस टीम में। एक बार इन गोल्ड मेडल की टाइमिंग देख लेते हैं हम। ये देखिए परफॉर्मेंस रहा है हमारा एथलेटिक्स में। अभी प्लेयर के नाम है, यहाँ पर इवेंट है और यहाँ पर हमारी रैंक है, तो हमें थोड़ा सा फोकस करना है फर्स्ट पे, फर्स्ट रैंक पे। और ये जो पीबी है, ये पीबी होता है पर्सनल बेस्ड। तो अगर यहाँ पे अगर हमें एनआर दिखता है, अगर नेशनल रिकॉर्ड दिखता है या डब्ल्यूआर दिखता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखता है, तो हमें उस पर नोट करना है। जैसे अविनाश साबले, ये उनका टाइमिंग रहा है 3 किलोमीटर स्टेपल चेस में, ठीक है। बट कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका टाइमिंग था 8:11। बट उसके उससे थोड़ा सा लेट टाइमिंग दिया, फिर भी यहाँ पर गोल्ड है। तो ये क्वेश्चन उनका बन गया था क्योंकि उस समय नेशनल रिकॉर्ड बना था और ये गेम रिकॉर्ड है, मतलब ये एशियन गेम्स का रिकॉर्ड है, ठीक है। गोल्ड मेडल अविनाश साबले। उसके बाद 4x400 मीटर रिले में भी हमारा गोल्ड है। नाम आप देख सकते हैं इनके। नाउ नीरज चोपड़ा और किशोर जिन्ना, इनका आप ध्यान रखना। थ्रो 88.88 और यहाँ पे किशोर जिन्ना ने भी बहुत अच्छा थ्रो किया था 87.54 का। अगर ये थ्रो वो ओलंपिक में कर लेते तो अपना मेडल था, लेकिन ओलंपिक में उनका थ्रो 80 के लगभग गया था, 80 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 80 के ऊपर वो उनका जो नहीं थ्रो कर पाए थे, जो बेस्ट थ्रो था। बट एशियन गेम्स में उनका थ्रो था 87.54, सिल्वर मेडल था। और यहाँ पर नीरज चोपड़ा गोल्ड।
ये देखिए तजिंदर पाल सिंह 20.36 का थ्रो था और इनका ओलंपिक में 18 का लगभग थ्रो गया था, क्योंकि साइकोलॉजी मैटर करती है, एक गेम्स का प्रेशर भी रहता है। एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया था गोल्ड मेडल के साथ। ये देखिए डीकैथलॉन में हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है तेजस्विन शंकर, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि इनका सिल्वर मेडल आया, बट इनका पर्सनल बेस्ट तो है ही और नेशनल रिकॉर्ड भी है। क्या टोटल स्कोर किया उन्होंने? 7666। ये डिजिट याद रखना, सेकंड मेडल है, ठीक है। डीकैथलॉन से क्या नाम है? तेजस्विन शंकर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि तेजस्विन शंकर किस गेम से है? डीकैथलॉन अपने 10 इवेंट सीक्वेंस में आपको बार बार बोल चुका हूं, आपको याद रखने हैं सभी के। देन उसके बाद पारुल चौधरी गोल्ड मेडल, ठीक है। 15-14 याद रख लेना, 15-14 टाइमिंग 15 मिनट 14 सेकेंड। पारुल चौधरी का 3 किलोमीटर स्टेपल चेस में भी सिल्वर मेडल है, बट 5 किलोमीटर में गोल्ड है। अन्नू रानी जेवलिन थ्रो 62.92 मीटर का थ्रो करा है और गोल्ड मेडल आया, ठीक है। तो ये कुछ एथलेटिक्स के थे जिसकी थोड़े से हमें टाइमिंग पता होनी चाहिए थी। टाइमिंग हो गया, डिस्टेंस हो गया। थोड़ा सा हम फोकस करते हैं शूटिंग पे। शूटिंग पे 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम में ऐश्वर्य प्रताप, अखिल एंड स्वप्निल कुशाल्या भी ओलंपिक में ब्रॉन्ज था। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। किसमें? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूट में। क्या स्कोर के साथ? 1769 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये क्वेश्चन बन सकता है शूटिंग से कौन कौन से? ऐश्वर्य प्रताप सिंह, अखिल और स्वप्निल कुशेला। और 10 मीटर पिस्टल में भी गोल्ड रहा है हमारा, और एक ट्रैप टीम में भी गोल्ड है। इसके अलावा शिव कौर शर्मा भी हम बात कर रहे थे, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है अब 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। इस स्कोर के साथ 469, ठीक है, 0.6। उसके अलावा पलक गुलिया गेम्स रिकॉर्ड है, मतलब एशियन गेम्स का रिकॉर्ड बनाई है, गोल्ड मेडल। देन एक गोल्ड मेडल हमारा 25 मीटर एयर पिस्टल में। ईशा सिंह, मनु भाकेर ओलंपिक 2 बार, दो मतलब सिंगल ओलंपिक में पहले एक इंडियन खिलाड़ी है जो सिंगल ओलंपिक में 2 मेडल दिए है, ठीक है। सो शूटिंग में इतना ही। सो एशियन गेम्स में अगर आप इतने नोट्स कर लोगे तो इतना इनफ है हमारे लिए, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम्स पे। सो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई है 1930 से एज अ ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। इसके नाम चेंज हुए और कब कब चेंज हुए, एक तो आपकी डिटेल याद रखनी है। 1930 से 1950 तक रहा है ब्रिटिश एम्पायर गेम, ठीक है। 4 एडिशन हुए। उसके बाद 1954 से 1966 ये भी 4 एडिशन। क्या नाम रहा है? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। देन उसके बाद 1970 एंड 1974 ये 2 नाम रहे हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। देन 1978 से नाम रखा गया है कॉमनवेल्थ गेम्स। ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए कब कब चेंज हुए। फर्स्ट इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ठीक है। जब शुरुआत हुई थी खेल की तो किस नाम से हुई थी? ब्रिटिश एम्पायर खेल। फिर समय के साथ चेंज होते गए, 4 एडिशन ब्रिटिश एम्पायर खेल चला, 4 एडिशन ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स चला, फिर उसके बाद 2 एडिशन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम, और 1978 से अभी तक कंटिन्यूसली कॉमनवेल्थ गेम्स नाम रहा है। ये कुछ थी इसकी हिस्ट्री। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एडिशन 1930 में जो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, उसकी डेट क्या थी? 16 से 23 अगस्त, ठीक है। तो डेट याद रख लेना। और कितने कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था? 11 कंट्रियों ने पार्ट लिया था। इसमें थी ऑस्ट्रेलिया, बरमुंडा, ब्रिटिश गुयाना, कनाडा, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका एंड वेल्स। हम थोड़ा सा फोकस करेंगे अभी करंट कॉमनवेल्थ गेम्स पर, ठीक है, जो कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में, इंग्लैंड में, ठीक है। और एक थर्ड कॉमनवेल्थ गेम है जो होस्ट हो रहा था इंग्लैंड के अंदर, जो उसके पहले हुआ था 1934 लंदन में और मैनचेस्टर में 2002 में। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? प्लेटिनम, जो अभी 2022 का है, जुबली ऑफ एलिजाबेथ टू। एक ये नाम आपको याद रखना है। बात करें 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो ये पहले होने वाला था विक्टोरिया में। उससे पहले ब्रिस्बेन को दिया गया था, फिर मतलब विक्टोरिया होस्ट कर रही थी। देन देन वहां से हटाकर इसे कराया जा रहा है अब। तो 2026 का वेन्यू ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ठीक है।
2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ कहाँ हो रहा है? ग्लासगो के अंदर। एक वेन्यू आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना, विक्टोरिया ब्रिस्बेन में 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है ग्लासगो में। कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी हम इतना ही नोट करेंगे। अब आते हैं हमारे इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है कॉमनवेल्थ गेम्स में। बट उसके पहले और जो कॉमनवेल्थ गेम्स की एडिशन रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, ठीक है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का जो फर्स्ट एडिशन है वो कब स्टार्ट हुआ है? 2000 में। कहाँ पे? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर। ये याद रखना है आपको, 10 से 14 अगस्त तक 2000 के अंदर स्टार्ट हुआ। और एज लिमिट क्या है? 14 टू 18। ये क्वेश्चन भी बना है। एज लिमिट है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की 14 से 18 और स्टार्ट कब हुआ है? 2000 में, ठीक है। चलिए सब थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ऑफिशियली माना जाता है वो है 1930। बट 1911 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था और होस्ट सिटी क्या थी? लंदन। हमें थोड़ा सा फोकस करना है 1930 पे। इसमें टोटल स्पोर्ट्स थे 6। अभी हम स्पोर्ट्स देखेंगे पूरे 6। और उसके अलावा जो कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था वो थी 11। और टॉप पे कौन रही थी? इंग्लैंड। समय के साथ स्पोर्ट्स बढ़ते गए। थोड़ा सा हम लास्ट पे आते हैं। इसके वेन्यू आप याद कर सकते हैं चाहो तो, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पूरे एडिशन ज्यादा रहे हैं, 33 एडिशन रहे हैं इसमें। अभी लास्ट वाला, सॉरी 33 नहीं 22, अभी जो लास्ट वाला हुआ था वो 22वां हुआ था, ठीक है, 2022 का। उसमें कितने स्पोर्ट्स थे? 20। अभी हमने डिस्कस किया था एशियन गेम्स में कितने? 40 जो अभी हुआ था। और कॉमनवेल्थ गेम ओलंपिक में 32। ग्लासगो में बहुत सारे डिस्प्यूट के कारण ग्लासगो में कराया जा रहा है, तो स्पोर्ट्स कम कर दिए गए हैं। एक्सपेक्ट माना जा रहा है कि 10 स्पोर्ट्स होंगे, और एक्सपेक्टेड नहीं है, आई थिंक कंफर्म ही हो चुका। अभी जो एक न्यूज आई थी उसमें 10 स्पोर्ट्स कॉमनवेल्थ में कराए जा रहे हैं, ठीक है, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होगा। और अभी इसका वेन्यू फिक्स नहीं किया गया है 2030 का और 2034 का। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको 2026 का याद रखना है। कहाँ होगा? ग्लासगो के अंदर। और अभी 2022 में कहा हुआ था? बर्मिंगम में, इंग्लैंड में, ठीक है। अब इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा है 2022 में, एक वो देखना और सभी के प्लेयर के अपने को नाम देखने। और उसके अलावा स्टार्टिंग से जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है, इंडिया ने कब का पार्टिसिपेट करा और कितने मेडल लिए, तो एक बार थोड़ा सा उस पर अपन नजर मार लेते हैं। ठीक है, नाउ इंडिया एट कॉमनवेल्थ गेम्स। देखिए इंडिया ने सेकेंड कॉमनवेल्थ से पार्टिसिपेट किया है, क्लियर, जो 1934 में हुआ था। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड कॉमनवेल्थ से इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, और सेकंड में ही हमारे मेडल आए थे। उसकी भी चर्चा हम करेंगे। ये देखिए 1934 से पार्टिसिपेट किया है 2022 तक। बीच बीच में कई कॉमनवेल्थ गेम्स छूटे थे, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। एक बार हिस्ट्री देख लीजिए पहले तो इसकी। ये देखिए इसे 4 एडिशन में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक तो फर्स्ट वाला था, एक 1950, 1962 एंड 1986, ठीक है। इन 4 को छोड़ के सभी में हमारा इंडिया पार्टिसिपेट किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। 4 वेन्यू, 4 डेट याद रखना। 1930 एक तो फर्स्ट हो गया, 1950 में, 62 में और 86 में। और जो नाम चेंज हुए वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1930 से 1950 तक क्या नाम रहा है? देन 54 से 70 66 तक क्या नाम रहा है? देन 70 74 में क्या रहा है? और 78 से चेंज होकर कॉमनवेल्थ गेम। सो फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स था 1934 में, उसमें 6 एथलीट भेजे गए थे, जिसमें से कंप्लीट किया था 10 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में और एक कुश्ती में। तो कुश्ती में जो गए थे इनका फर्स्ट उसमें मेडल लगा था, क्या नाम था? राशिद अनवर। ये फर्स्ट एथलीट है, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया था फर्स्ट टाइम 74 केजी में, ठीक है। जब नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम। एक आपको ये राशिद अनवर नाम याद रखना है। और हमने 2010 में होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें हमारे 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल थे। बात करें अभी करंट का 2022 का, तो उसमें हमारे टोटल मेडल रहे 61। ये याद रखना है, टोटल मेडल हमारे 61, जिसमें से 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है एंड 23 ब्रॉन्ज है। 22 23 इससे थोड़ी सी ट्रिक से याद रखो, मैंने भी इसी करा था कि 22 गोल्ड 23 ब्रॉन्ज, 22 गोल्ड और 23 ब्रॉन्ज, और एक 61 मेडल काउंट आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ गेम्स का। फर्स्ट एवर तो अभी हमने देख लिया था, राशिद उमर, जिसका ब्रॉन्ज मेडल था कुश्ती में 1934 में। उसके अलावा टेबल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। 1930 में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, 1934 में किया था, जिसमें एक मेडल था हमारा ब्रॉन्ज राशिद अनवर का।
ठीक है, पोजीशन कौन सी थी, 12th। उसके बाद 1950 में और 1962 में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है, 1962 में, और एक लास्ट 1986 में। बाकी सभी में हमने पार्टिसिपेट किया है। ये गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल मेडल की संख्या है। सबसे बेस्ट पोजीशन हम एक देख लेते हैं हमारी कब है, 2010 में ही होगी जब इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, ये देखिए सेकंड पोजीशन 2010 में न्यू दिल्ली में होस्ट किया, 38 गोल्ड थे, 38 और 36 सिक्स। जैसे अभी हम देखेंगे 22 और 23। ठीक है, अभी करंट का थोड़ा सा आपको याद रखना है, 22 गोल्ड और 23 सिल्वर। अच्छा, ये जो बर्मिंगम में हुआ था, इसमें रेसलिंग में हमारे 12 इवेंट थे। इस 12 इवेंट में पूरे हमारे 12 मेडल आए थे। ठीक है, जिसमें से 6 गोल्ड थे, एक सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। तो ये भी एक हिस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा टॉप किया है कुश्ती ने, 12 इवेंट थे और 12 की 12 में मेडल थे। तो मेडल बाय स्पोर्ट्स, ओवरऑल मेडल बाय स्पोर्ट्स है, जिसमें शूटिंग हमेशा टॉप पे रहा है। शूटिंग और रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग सेकंड रैंक पे रहे हैं। नाउ इंडिया एट कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें सबसे पहले तो हम नजर मारेंगे स्पोर्ट्स पे। 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था और टोटल स्पोर्ट्स कितने थे, 20। उसके अलावा फ्लैग बेरर आपको याद रखना मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु। उसमें लवलीना थी और यहाँ पे पीवी सिंधु है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। एशियन गेम्स में लवलीना थे और यहाँ पर पीवी सिंधु है। और फ्लैग बेरर दो रखे गए, उसमें एक था पीआर श्रीजेश, यहाँ पर निखत जरीन एंड शरद चंता। ठीक है, और फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स ही एक ऐसा गेम्स है जो 2018 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एकदम इक्वल मेल और फीमेल कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था और उनके लिए इवेंट रखे गए थे। रैंक रही है फोर्थ। एशियन गेम्स में भी हमारी रैंक कौन सी रही थी, फोर्थ, 2022 का जो 2023 में हुआ था। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी फोर्थ रैंक है, जिसमें 22 गोल्ड, 23 ब्रॉन्ज और 16 सिल्वर है, टोटल मेडल 61। ठीक है, तो आपको एक फ्लैग बिरेर आप नोट करिए, ओपनिंग का एंड क्लोजिंग का, और मेडल्स आपको याद रखने हैं इसके। थोड़ा सा हम 22 एक बार गोल्ड मेडल पे नजर मारेंगे। ये हिस्ट्री है जो 2022 में किस स्पोर्ट से कितने पार्टिसिपेंट्स गए थे। जैसे एथलेटिक्स में 20 मेन और 17 वुमेन गए थे, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कुश्ती में देखिए 6 मेन और 6 वुमेन थे, 12 थे टोटल और पूरे 12 की 12 के मेडल आए थे। एथलेटिक्स का 1 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। सभी गेम्स का देख सकते हैं आप यहाँ पे, हॉकी, जूडो, लॉन बॉल। ये देखिए रेसलिंग, रेसलिंग में 12 मेडल आए थे, 6 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज था। बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था अभी तक का कुश्ती में। नाउ अब हम फोकस करेंगे हमारे मेडलिस्ट पे। गोल्ड मेडल फर्स्ट डे हमारा आ गया था गोल्ड, किसमें, मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग वुमेन्स 49 केजी, है ना, ये डेट आपको याद रखनी है, सॉरी ये वेट आपको याद रखना है। मीराबाई चानू 49 केजी, जेरेमिका 67 केजी में, चिंता 73 केजी वेट लिफ्टिंग में, 3 गोल्ड। उसके अलावा लॉन बॉल में हमारा गोल्ड था। लॉन बॉल फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम से ही इंक्लूड है। ठीक है, लॉन बॉल में वुमेन्स 4, रूपरानी, लवली, ये नाम, पिंकी सिंह, एक नाम नजर मार लेना, क्वेश्चन बन सकता है कि किस कौन कौन से, अगर 4 ऑप्शन दिए तो कौन नहीं था। ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पे दिख रहे हैं लॉन बॉल में, वुमेन्स 4 में। टेबल टेनिस में मेंस टीम में हमारा गोल्ड सुधीर, पेरा पावर लिफ्टिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सुधीर नाम याद रखना किस खेल से, पेरा पावर लिफ्टिंग मेंस हेवी वेट। बजरंग पुनिया कुश्ती में 6 गोल्ड। देख लीजिए आप, बजरंग पुनिया का, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगट, नवीन मलिक। विनेश फोगट को तो सभी जानते ही होंगे आप, 2024 में सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल में एंट्री ले ली थी बट डिस्क्वालीफाई हो गई थी, नहीं तो हमारा चांसेस थे गोल्ड मेडल के। इन टेबल टेनिस में भविना पटेल, ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पैरा एथलीट है। देन नीतू गंगास बॉक्सिंग, अमित पंघल, एल्डोश पॉल एथलेटिक मेंस ट्रिपल जंप, निखत जरीन, शरिंथा अचंता टेबल टेनिस मिक्स डबल में एक। और बैडमिंटन में हमारा वुमेन सिंगल मेंस डबल, 3 में गोल्ड थे, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, और इनका तो एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल रहा था, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का। और एक और गोल्ड शरद अचंता। ठीक है, उसके अलावा सिल्वर मेडल तुलिका मान, एक नाम याद रखना, जूडो में कंटिन्यूसली इनके मेडल रहे हैं, गोल्ड नहीं बट सिल्वर। ये देखिए अविनाश साबले, एथलेटिक्स में, ये क्वेश्चन अभी केवी में बना था, सिल्वर मेडल है बट इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था।
तो इनका क्वेश्चन बन गया था। बट आपको गोल्ड मेडल का तो याद ही रखना है, सभी जितने भी हमने अभी देखे 22 गोल्ड। उसके अलावा मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। अभी एथलेटिक्स में अविनाश सावले 300 मीटर स्टेपल चेस 8:11 था। 8:13 और 8:11 में मुझे कंफ्यूजन था। ये नेशनल रिकॉर्ड था, ठीक है। तो क्वेश्चन बना था अभी। एल्डेश पॉल, ठीक है, ट्रिपल जंप में। और अब्दुल्ला, इनका सिर्फ 0.01 से चूक गए थे गोल्ड गोल्ड से। एल्डेश पॉल का कितना था? 17.03 मीटर और इनका था 17.02 मीटर, ठीक है। तो एक नजर हम फर्स्ट हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स मान लेते हैं। 11 नेशन थे, हमने देखा था। सो ये रही थी हमारी हिस्ट्री कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। बट एक बार फर्स्ट हम कॉमनवेल्थ का और देख लेते हैं। 1930 में 11 नेशन थे और 6 स्पोर्ट्स थे। अब 6 स्पोर्ट्स वो कौन कौन से थे, ठीक है। जैसे साबले, अभी अभी हमने नाम देखा था अविनाश साबले, तो साबले का आप SAWL याद रख सकते हैं। और रोइंग और रेसलिंग, ये 6 स्पोर्ट्स थे। एस फॉर स्विमिंग, एथलेटिक्स तो एज यूजुअल रहेगा ही। बी से बॉक्सिंग, एल से लॉन बॉल जिसमें भी हमारा गोल्ड है वुमेन 4 में, आर से रोइंग और डब्ल्यू से रेसलिंग, ठीक है। सो 6 इवेंट है, एक बार फिर बता देता हूं मैं। फर्स्ट स्विमिंग, सेकेंड एथलेटिक्स, थर्ड बॉक्सिंग, फोर्थ लॉन बॉल, फिफ्थ रोइंग एंड सिक्स्थ रेसलिंग, ठीक है। जैसे साबले से आप 4 तो याद हुई और RW रेसलिंग और रोइंग आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये हमारे 6 स्पोर्ट्स थे। और अभी जो हुआ था 2022 में, उसमें 22 स्पोर्ट्स थे। और अब जो 2026 में होगा, कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड, उसमें रहेंगे 10 स्पोर्ट्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना इनफ है।